व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा दिन है। आज आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत रिहा कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसिया बीबी कौन है और उनके खिलाफ मुकदमा हुआ कैसे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली आसिया नौरीन बीबी पंजाब के जिला ननकाना के एक गांव इट्टांवाली की रिहायशी थी, जो लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। 2009 में इसी गांव में फालसे के एक बाग में आसिया बीबी का गांव की चंद औरतों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुबैना तौर पर उन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ 3 तौहीन आमेज कलमात कहे थे। इस्तगासा के मुताबिक इस वाक़े के चंद रोज बाद आसिया बीबी ने अवामी तौर पर पंचायत में खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तस्दीक करते हुए माफी मांगी। इल्जाम लगने के चंद रोज बाद आसिया को इट्टांवाली में उनके घर से एक हजूम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद वो पहले शेखुपुरा और फिर मुल्तान में जेल में कैद रही। जून 2009 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें तौहीन रिसालत के कानून 295C के तहत इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने हमराह खेतों में काम करने वाली खवातीन के साथ बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम के खिलाफ 3 तौहीन आमेज कलमात कहे थे। इस मुकदमे के मद्दई ननकाना साहब की मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद सालिम थे। ताहम मुलजमा ने अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान बयान दिया था कि उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और इनकार करने पर यह मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। 2010 में ननकाना साहब की सेशन अदालत ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी और वो पाकिस्तान में ये सजा पाने वाली पहली खातून बन गई। आसिया बीबी ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। 4 साल बाद अक्टूबर 2014 में अदालत ने सजा की तोसी कर दी। आसिया बीबी ने जनवरी 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आसिया बीबी के सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत जुलाई 2015 में शुरू की और उनकी अपील को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए अपील पर हतमी फैसले तक सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। वकला के मुताबिक ये पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने तहजीरात पाकिस्तान की दफा 295C के तहत किसी मुकदमे की समाअत की हो। 8 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की 3 घंटे तवील समाअत की, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर आसिया बीबी के खिलाफ केस खारिज करने और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। आइए अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद को देखते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आसिया बीबी की बर्रियत के फैसले की बुनियाद 4 वजूहात पर है। FIR दर्ज करने में देर, जिसके बारे में कोई वजाहत नहीं, गवाहान के बयानात में अदम मुताबिकत, आसिया बीबी के गैर अदालती एतराफ़ जुर्म पर इन्हिसार, अदालतों की जानिब से आसिया बीबी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की सेहत और उनके माहौल के तनाजुर को नज़रअंदाज करना। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम तो आसिया बीबी पर लगा था, ताहम उनके ख़ानदान का भी इट्टांवाली में रहना मुश्किल हो गया। वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ चले गए और बिलाखिर बरतानिया में उन्हें पनाह मिल गई। आसिया बीबी के मुकदमे ने मुल्क की राय आमा को 2 हिस्सों में बांट दिया। पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी से जेल जाकर मुलाकात की थी और उनके हक में बात की थी, जिसकी पादाश में उनके अपने मुहाफिज पुलिस एहलकार मुमताज़ कादरी ने 4 जनवरी 2011 में इस्लामाबाद की मसरूफ कोहिसार मार्केट में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वक्त भी बहुत से लोग मुमताज़ कादरी को हक बजानिब और शहीद करार देते हैं। उसके अलावा बैज़ मजहबी हलकों की तरफ से आसिया बीबी को कत्ल करने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया गया था। ये केस बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ज़ेर बहस रहा। उस वक्त के रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप बेनेडिक्ट ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो आसिया बीबी को रिहा करे, जबकि मौजूदा पोप फ्रांसिस ने आसिया बीबी के घर वालों से मुलाकात की थी। 24 फरवरी 2018 को आसिया बीबी के सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ इटली के शहर रोम में भी सैकड़ों अफराद कोलोसियम थिएटर के सामने जमा हुए। उस दौरान उस कदीम इमारत को सुर्ख रंग में तब्दील कर दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डिप्टी एशिया पैसिफिक डायरेक्टर डेविड ग्रिफ्थिस ने एक बयान में कहा था, आसिया बीबी पर शुरू में फर्द जुर्म ही आयद नहीं करनी चाहिए थी, सजाए मौत देना तो दूर की बात है। इसके अलावा अमेरिका के महकमा खारजा ने भी कई बार